वाला है, आपको एक आइडिया आ जाए। और ये सब आपके ग्रुप्स में पिन है, वरना आप यहाँ पे देख लो। आज 20 तारीख हुई है क्या? हाँ जी। तो आज हमारा है मार्केट साइजिंग एंड निश क्लैरिटी। आज मैं आपको निश का थोड़ा आइडिया दूंगा, मार्केट साइजिंग करेंगे। 24 को वापस मैं आऊंगा, ब्रेकआउट रूम्स क्रिएट करेंगे, थोड़ा बहुत निश के लिए थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हमारा होगा नासा प्लान। आप में से कौन चाहता है कि मैं आप सबका पूरा का पूरा बिजनेस एक डैशबोर्ड पे रेडी करवा दूं? आप में से कौन चाहता है कि आप सबका पूरा बिजनेस हम एक डैशबोर्ड पे रेडी करवा दें? श्योर मिस भी, मैं ट्राई करूंगा, मैं थोड़ा स्लो ही रखूंगा, टेंशन मत लीजिए उसका। थैंक यू सो मच। एक डैशबोर्ड पे पूरा का पूरा बिजनेस रेडी करना है, हो जाएगा, डन। ये अपना होने वाला है 28 मार्च को गाइस। हायरिंग एंड कंटेंट, जिसको भी नहीं पता किस तरह से हायरिंग करनी होती है, बिजनेस का हमारा एक रूल होता है, वो है 4% रूल। हम हमारे बिजनेस में सिर्फ 4% काम खुद करेंगे, बाकी लोग हमारा काम करेंगे। एंड स्टिल वी आर द पर्सन हु मेक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे ज्यादा हम कमाएंगे। और किस तरह से हायरिंग वगैरह करनी होती है, कैसे आप अच्छा बल, अच्छे मैन पावर, अच्छी चीजें लेके आ सकते हो, सो दैट आपका काम घटे कमीशन बेस पे, सैलरी भी पे नहीं करनी। जब आप कमाओ तब आपको उनको पे करना है, ठीक है। फिर हमारा होगा इंट्रो सेशन, जो होगा हमारे 4 तारीख को। 5 को होगा हमारा सेल्स, 6 को डिलीवरी, 7 को मार्केटिंग, 3 दिन का इवेंट। मैं आप सबको एक चीज पहले से बताना चाहता हूँ गाइस, थोड़ा मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूंगा और मेरे 2-3 रूल्स है। पहला रूल देखो, मेरे पास रिकॉर्डिंग आज भी अवेलेबल है तीनों सेशंस की। अगर आपको रिकॉर्डिंग देंगे, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। हाँ जी हाँ। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए रिकॉर्डिंग्स, आप सब लोग पिछले 4-5 साल से यूट्यूब चला रहे हो सर, वीडियोस देख के आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। इसलिए मैंने एक प्लान किया है। प्लान ये है कि हम यहीं पे लाइव आएंगे, यहीं पे मैं आपसे चीजें करवाऊंगा, और आपको घर पे कुछ करना ही नहीं है। चलेगा? बोलो हाँ ना इन द चैट बॉक्स। क्या हम यहीं पे लाइव कर सकते हैं एवरीवन? सुपर ऑसम, थैंक यू सो मच। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वन मोर परमिशन गाइस, वन मोर परमिशन। सबसे पहले गाइस, कैन यू गिव मी द परमिशन? देखिए मैं, मेरी एज बहुत छोटी है, मैं 24 साल का हूँ अभी। मेरी एज काफी छोटी है, आप सब लोग मुझसे एज में बड़े हो, सब लोगों को एक दूसरे के चेहरे दिख रहे होंगे, आप सब लोग चीज बड़े हो बेसिकली मुझसे। कैन यू गिव मी दैट परमिशन कि अगर आप गलत हो तो मैं आपको चीजें मुंह पे बता सकूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट? अगर मुझे आपको चेंज करना है, सो आई नीड दैट परमिशन, राइट? मुझे कोई एरोगेंस नहीं है कि देखो मैंने क्या चीज करा है, इट्स नॉट कम आउट ऑफ एरोगेंस, एरोगेंस की वजह से नहीं है, जस्ट टू हेल्प यू। या थैंक यू सो मच, सुपर ऑसम, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। और हमारे 2 रूल्स है गाइस, हमारे, आप सब लोग पेपर पेन पे लिखेंगे। माय फर्स्ट रूल इज नाइस, विच इज SSG। किसको पता है रूल का नाम क्या है? किसको पता है इस रूल का नाम SSG? एनीवन? एनीवन? क्या होता है SSG? लिखो अपनी बुक में, यस। जिसको पता नहीं है लिखिए गाइस। सादा, सिंपल, घटिया। ये क्या होता है? हम सबको सर एक बीमारी है, वो है परफेक्शनिज्म की। हमें परफेक्ट चीज चाहिए। जीत मुझे बेस्ट निश दो, कौन सा है? जीत में बेस्ट चीज क्या बेचूं, मैं सबसे ज्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं? सर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ एनजीएस डॉक्टर से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ लोग जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। हर मार्केट में पैसा है। सादा सिंपल घटिया में स्टार्ट करना है, स्टार्ट होके हम कंटिन्यूस चीजों को कर सकते हैं। मेक सेंस? फर्स्ट रूल। माय सेकंड रूल इज, इट्स कॉल्ड KTJ। यानी कि इसका मतलब पता है किसी को क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ भाई? करो तो जानो। बहुत ही बढ़िया, करो तो जानो। पहले दिन में आप बोलोगे जीत मुझसे ये कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा, करो तो जानो। करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा चीजें होगी। लास्ट चीज बता देता हूँ, फिर चालू करता हूँ मैं आपके सामने चीजें मेरी। जिसको भी मेरे बारे में चीजें नहीं पता, आई वॉज अ स्विगी का फूड डिलीवरी बॉय बिफोर 2 years। मैं स्विगी में डिलीवरी करता था आज से 2 साल पहले, सॉरी आज से 4 साल पहले। 2 साल तक मैंने डिलीवरी करी है, 2018 से लेके 2020 तक। आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा मेरा, जीत शाह, ठीक है। मुझे कुछ चीज नहीं आती थी आज से 4 साल पहले। आई वॉज कंप्लीट बिगिनर, मैं जस्ट अपनी एजुकेशन कर रहा था, कंप्लीट कर रहा था, और वहां से मैंने चीजें फिर स्टार्ट की। एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड टुडे वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। आप सबको चीजें पता है। सो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि करो तो जानो, चीजें हो जाएगी, करनी है अपने को, राइट? चलिए सुपर ऑसम। सबसे पहले गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 2 टॉपिक। पहला टॉपिक का मेरा नाम है, वो है अपना निश क्रेडिट मार्केट साइजिंग। आज सबके निश रेडी करवा दूंगा मैं कुछ भी करके।
और मार्केट साइजिंग। चलो गाइस, कितने लोगों को ये लगता है कि जीत, गाइस मैं चालू करूंगा, नहीं पे प्रॉब्लम है कि मुझे डैशबोर्ड पे रखना पड़ेगा, गिव मी मोमेंट। ओके गाइस, कितने लोगों को ऐसा लगता है यार जीत, इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है? मीन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों को ये लगता है जीत, इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और बहुत कंपटीशन आ रही है, हो सकता है मैं इतना पैसा ना कमा पाए? किसी को ऐसा लगता है आप में से? एनीवन? या नाइस। अच्छा, अरे अरे, एक मिनट पहले सब लोग गाइज, क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ? क्या मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ? यस नो? यस 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 यस। अच्छा, सब लोग हाँ बोल रहे हैं, नो? गुड। तो भाई अपनी शक्ल क्यों छुपा रहे हो? चलो भाई कैमरा चालू करो जल्दी। एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा, फास्ट फास्ट फास्ट, स्टार्ट योर कैमरा एवरीवन। बिग बिग, और सब लोग हंसेंगे, पूरा स्माइल से बैठेंगे। हाँ ये देखो, अब दिख रहे हैं सब लोग अच्छे। एवरीवन स्टार्ट योर कैमरा सुपर फास्ट। वाओ वाओ वाओ, आहा क्या खूबसूरत लोग आए हमारे साथ। अरे अरे अरे, शर्मा रहे लोग, बढ़िया चलो गए, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, जल्दी 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 कर सकते हैं सब लोग, कैमरा स्टार्ट करेंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, वाओ। चलो गुड, स्टार्ट करते हैं, चलिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सही लग रहा है सब लोग। गाइस यार मैं कैमरा स्टार्ट करवा के बिठाऊंगा, ठीक ठीक है? कैमरा आप स्टार्ट करोगे ना, आपका एकदम लाइक अटेंशन प्रॉपर यहाँ रहेगा, हम सीखेंगे ज्यादा, ठीक है? चलिए नाइस, कोई बात नहीं। चलो, सो समझते हैं इसकी मार्केट साइजिंग क्या होती है। हमें ऐसा लगता है यार जी इस मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपने जैसा बताया आपको ऐसा लगता है, और ये सही चीज है, क्योंकि अभी क्या है, ये हमारा एक इल्यूजन है, हमें इसका मैच करता है कि क्या ये सच में है कि नहीं है, ठीक है? आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, आप लोग सब मेरे साथ कर सकते हो, चलेगा? बढ़िया, नाइस ओके चलिए ना, सबसे पहले गैस हमें यहाँ पे लिखना है पहला, मैं ये देखना चाहता हूं कि इस मार्केट में टोटल पैसा कितना है और हम कितना कमा सकते हैं, वो फिर हम सोचेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मार्केट में टोटल पैसा कितना है। एक बार लास्ट कंफर्मेशन दे दो गाइस मुझे, इशप्रीत आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? यस, बहुत है दीपा सिंह जी, बट एग्जैक्ट कितना? मैं नंबर्स गेम समझता हूँ, मुझे नंबर्स गेम समझ आती है, मैं आपको सिखाता हूँ वो भी। यस, चलिए सुपर ऑसम। एक और चीज गाइस देखिए, जीत में सक्सेसफुल बनूंगा, बट क्या इट शुड बी क्वांटिफाइबल, यानी कि भाई इसकी ना क्वांटिटी आप मुझे बताइए। देखिए हमें ना नंबर्स गेम खेलनी है, धंधा इज ऑल अबाउट नंबर्स गेम। आई एम फ्रॉम गुजरात, ठीक है, मैं गुजराती हूं, और धंधा का एक होता है नंबर्स गेम, नंबर्स गेम है। तो हमें ये समझना है कि भाई नंबर्स क्या है इस मार्केट के, तब हमें आइडिया आएगा कि द थिंग्स गेट मेजर्ड कैन बी इंप्रूव। मेरा वेट लेट्स सपोज 110 केजी है अभी, और मुझे 80 केजीज का करना है, फर्स्ट आई हैव टू मेजर माय वेट, देन आई कैन इंप्रूव, राइट? तो मेजर करना है, लेट्स मेजर इट। चलिए मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, सबको आइडिया आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जीत हमें प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट्स कॉल्ड फेसबुक एड्स। मैं देखना चाहता हूं कि फेसबुक एड्स के मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है, ठीक है? मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं, लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं थोड़ा इसमें हैंडराइटिंग छोटे कर लेता हूं सो दैट आपको सबको दिखे, पेपर में आप लेके बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए तो पहला मेरा है, अपना है भाई प्यारा सा फेसबुक एड्स। चलो गाइस, क्या मुझे बताओ एवरेज फेसबुक एड्स की सर्विस के लिए हम कितना चार्ज कर सकते हैं? आप ही मुझे बताओ, एवरेज बताना, बहुत लो भी नहीं बहुत हाई भी नहीं, एवरेज अमाउंट कितना हम चार्ज कर सकते हैं लगभग एक पर्सन से? मैं वर्ष के ले लू क्या? मैं क्या 2,000 रुपए चार्ज कर सकता हूँ? 2-2,500 रुपए, 2,500 रुपए चार्ज कर सकता हूँ मैं महीने के? हाँ, बहुत ही वर्स्ट केस पे, बहुत छोटा बोल दिया। तो मैं ऐसा बोलूं कि सालाना में 25,000 रुपए होता है मोटा मोटा। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट गाइस? क्या ये सही बोल रहा हूं मैं वर्ष किस ले रहा हूँ? हालांकि रियलिटी तो बहुत ज्यादा होता है, किसको नहीं पता। वी आर लाइक, हम लोग कितना स्पेंड करते हैं, मैं खुद पर्सनली एड पे स्पेंड करता हूँ मंथली 60 लाख रुपए आसपास, ठीक है? और 1.20 करोड़ आसपास का हम रेवेन्यू करते हैं, 35 लाख 40 लाख प्रॉफिट्स करते हैं, वगैरह वगैरह, उसको बाद में समझेंगे हम। अब मुझे बताओ गाइज, इंडिया में, अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, कितने लगभग हमारे पोटेंशियल बायर हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा ये लोग अब से भी बाई कर ही रहे हैं, आपसे नहीं, किसी से भी। कितने लोग लगभग अपने हिंदुस्तान में गाइस बाई कर रहे हैं? चलो मुझे बताओ। लगभग पूरे इंडिया में हमारी 150 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ आसपास की। उसमें से सर 50 60 70 करोड़ लोग आसपास गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है। 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि
अच्छा पैसा कमाते हैं, खाने पीने का उनको मिल जाता है, और 80-90 करोड़ लोग ऐसे जो चीजें कर सकते हैं। उसमें से हर साल कितने लोग मोटा मोटा 25,000 आसपास रुपए स्पेंड करते होंगे एड पे? मंथली 2,000 रुपए होता है, बहुत अफोर्डेबल। एनी गेसेस? गेस ट्राई करो सब लोग। बहुत ही बड़े डॉक्टर मिथुन पाटिल, सुपर ऑसम, नाइस। 90% लोग बाय करते हैं। हम लोग वर्ष किस लिए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 90 करोड़ लोग हैं, 90 करोड़ को ये लोग जिनके पास मोबाइल्स है, जिनके पास चीजें हैं, जो लोग चीजें आपको कर सकते हैं। सलोनी 25,000 रुपए तो यार सालाना बहुत कम नहीं हुआ, मतलब 25,000 रुपए तो बहुत अफोर्डेबल है। ये तो लाख तो मैं लोग जानता हूँ। मैं पर्सनली मेरे फेसबुक एड मैनेजर जो पर्सन है, जो हमारा फेसबुक एड चलाता है, उसको मैं पर्सनली 6 लाख रुपए पे करता हूँ मंथली, राइट। मैं आपको एवरेज लेना चाहता हूँ, एवरेज कितने लोग कर सकते हैं? क्या मैं बोलूं 1 करोड़ लोग? अरे दे, अपनी 90 करोड़ की आबादी है, हर एक बिजनेस, हर एक स्टार्टअप, हर एक, आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल जो आज मार्केट में आ रहे हैं, हर एक छोटी बड़ी दुकान है, सबको ऐड चाहिए। कुछ लोग आपको 50,000 मंथली पे करेंगे, कुछ लोग 2-3 हजार इसमें पे करेंगे। क्या मैं 1 करोड़ मान सकता हूँ? व्हाट डू यू थिंक? इससे ज्यादा होगा, ये मैं वर्स्ट केस ले रहा हूं। हाउ मेनी ऑफ अग्री विथ मी? मिनिमम 1 CR बोल सकता हूं मैं, 1 करोड़ लोग आराम से चलाते होंगे। ये मैं वर्ष केस ले रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग चलाते हैं सर जी। बहुत ही बढ़िया। तुम ये समझ लेते हैं कि मार्केट साइज कितनी है पर ईयर। मार्केट का भाई साहब साइज कितना है। और फिर मैं आपको एक मस्त चीज सिखाने वाला हूं अभी। मार्केट साइजिंग समझते हैं, यानी कि लगभग 1 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स है, 25,000 आसपास आप स्पेंड एड में चार्ज करते हो ईयरली, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए मार्केट में फ्लो हो रहे हैं हर साल, जो एजेंसी ओनर्स या फिर फ्रीलांसर कमा रहे हैं। एम आई राइट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक? क्या मैंने बोला वो सेंस बना रहा है, हाँ या ना? राइट कौशल, राइट सतीश, राइट रितु। और ये 25,000 करोड़ मैंने लिखा है, ये रियल आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर है। गैस बीच में और क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर एंड में दूंगा। यस, क्लियर, अरे ट्रू, नाइस। अब समझना ध्यान से, व्हाट इज योर मार्केट शेयर? हम कितना कमाते हैं इस मार्केट से? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अभी आप लोग बोलोगे जी अभी हम बिगिनर है, अभी हमने इनकम स्टार्ट नहीं करी, अभी इनकम स्टार्ट करेंगे, सब लोग इनकम स्टार्ट होगी अभी। मैं ऐसा मानूं कि हम 25 लाख का रेवेन्यू करेंगे नेक्स्ट एक आध साल में। मैं एक एग्जांपल है, कैसे मान सकता हूं, हाँ या ना? यस। तो 25 लाख हो गया, मैं 0.25 करोड़ लिख सकता हूं, हाँ या ना? 0.25 करोड़ का रेवेन्यू मानता हूं मैं, ऐसा मानता हूं। देखो हम, ऐसा लगता है हमें, हालांकि 25 लाख एक रेवेन्यू बहुत अच्छा होता है, जिसमें आपका प्रॉफिट नियरली 10-12 लाख रुपए आसपास रहेगा ईयरली, विच इज गुड, खराब नहीं है, ठीक ठाक तो है, ठीक है। तो जरा समझिए सर, अगर आप 0.25 करोड़ कमाते हैं, 25,000 करोड़ पूरे मार्केट की साइज है, हमारा मार्केट का परसेंटेज कितना है? जरा मैथ करते हैं, इसके जो 2 जीरो और लग जाएंगे। 0.1 2 3 4 5 जीरो के बाद 1%। क्या यही है, हाँ या नहीं? चेक बॉक्स। अगर आप ईयरली 25 लाख का इस धंधे से, इस बिजनेस से आप रेवेन्यू करते हो, योर मार्केट साइज इज 0.0000001%। एम आई राइट और नॉट? व्हाट इफ आई से मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो एजेंसी से 18 साल की उम्र में महीने का 30 लाख का प्रॉफिट करते हैं। कौन मेरी बात से ऐसा बोलेगा इट्स नॉट पॉसिबल? एनीवन? फिर मैं आपको करवा दूंगा, सबका करवा दूंगा, समझना चाहिए अभी आपको। कौन चाहते पॉसिबल है? व्हाट डू यू थिंक? 18 साल का लड़का, ओ आई एम सॉरी, कौन देखना चाहेगा लाइव? नॉट पॉसिबल? चलिए लाइव दिखा देता हूं आपको एक बार। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मार्केट इतनी बड़ी है सर। लेट मी शो यू टू यू। अखिल नामदेव, द गाय जो हमारा एड चलाता है, आपको मेरी और यशिका के एड दिखते हैं ना? हियर इज द गाय अखिल नामदेव। उसके एज है अभी 18 साल की, ये 17 साल लिखा है, बट 18 साल का अभी जस्ट हुआ, वो 3-4 महीने पहले हुआ।
मंथली प्रॉफिट आज उसका 30 लाख से ऊपर, उसके सोशल पे चेक कर लेना। 18 ईयर्स ओल्ड गाय, एड चलाता है सिर्फ, मार्केटिंग एजेंसी। सो मार्केट इज यूज, आगे समझते हैं, ठीक है। थोड़ा और आपको आगे लेके चलता हूँ। अब समझना, यहां पे थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, इसी में थोड़ा आगे लेते हैं। भाई हमने ये समझा कि हमारा शेयर 0.0000001% आसपास है, अगर हम 25 लाख का रेवेन्यू करते हैं तो। अब मुझे बताओ, आप हर साल कितना परसेंट ग्रोथ करना चाहते हो, या फिर कितना परसेंट ग्रोथ अच्छी होती है? टेल मी इन द चैट बॉक्स। हर साल हम कितना परसेंट ग्रोथ करेंगे? 10% ग्रोथ, ओके। 10%, 2-3% पर ईयर, 5%, 1%, 30%, 50%। चलिए सर, ध्यान से लिखेंगे सब लोग। 30% ग्रोथ लिखिए अपनी बुक में। 30% ग्रोथ इज इक्वल टू जीरो ग्रोथ। 30% ग्रोथ इज इक्वल टू जीरो ग्रोथ। अभी सब लोग अपनी बुक में लिखेंगे और मुझे बताइए, लिख लो तब तो मैं बताता हूं क्यों। अगर आप सालाना अपनी इनकम 30% ग्रो करते हो, इसका मतलब आप जीरो पे हो अभी। यू आर नॉट ग्रोइंग सर, एंड आई टेल यू हाउ, कैसे करना है, चीजें सारी की सारी करवाऊंगा जी। आई टेल यू क्यों, समझ लेते सबसे पहले। अगर आप सालाना, पहले मुझे बताइए 10-20-15% का दिमाग ये दिमाग में आपके आंकड़ा कहां से आया, ये नंबर आपके दिमाग में कहां से आया? ये नंबर आपके दिमाग में कहां से आया? क्योंकि हमारी जॉब की सैलरी इतनी बढ़ती है, राइट। आसपास जो बड़ी कंपनीज हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं, उसकी भी ईयरली जो ग्रोथ है 10-15% होती है। एवरीवन क्लियर? यस, नो, एम आई राइट? अग्री विथ मी? सुपर ऑसम। अब जरा सोचो, अगर कोई टाटा या अंबानी है, उसकी कोई कंपनी है, अगर वो ग्रो करती है, उसका मार्केट शेयर कितना है? 2%, 3%, 10%, 20%। अरे भाई, उनकी कंपनी 15% पे चल जाएगी, हमारा मार्केट सिर्फ 25 लाख के रेवेन्यू पे 0.50 के बाद 1% आता है, वो भी वर्स्ट केस में। हमारे नहीं चलेगा। सो द रियल आंसर इज गाइज, पहले बता दो 30% क्यों जीरो है। समझिए, देखिए, अगर आप एक कंपनी चलाते हो तो आपको समझना पड़ेगा 10% आपके एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी हर साल। एम्प्लॉयज की जो सैलरीज बढ़ती है 10% आसपास, 10 से 15% बढ़ती है मोटा मोटा, क्योंकि अब आप कंपनी चलाओगे मेरे साथ तो आपको पता है कि कंपनीज में आपको समझना पड़ेगा। 10% आपका रियल लाइफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आप हर साल 10% में, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, गवर्नमेंट 6% बोलते हैं, बट रियल लाइफ 10% है। आप अपनी वाइफ को पूछना है, हाउस वाइफ अगर कोई यहाँ पे है जो एक घर चलाता है, मैम कैन यू प्लीज टेल मी, एम आई राइट और नॉट? क्या आप हर साल 10% आपका खर्चा बढ़ जाता है, स्टिल आप सेम लेवल पे भी रहते हैं, या 10% सर? आप एब्सोल्युटली, आपका लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पहले हम सब लोग ट्रेन में ट्रैवल करते थे, अब हम फ्लाइट्स बुक करेंगे। पहले हम सब लोग 200 वाले जूते पहनते थे, अब हम 2000 के और 10,000 के जूते पहनेंगे। 30% तक सर मैं जीरो ग्रोथ मानता हूं, जीरो ग्रोथ। सो योर गोल इज, जब तक आपका मार्केट शेयर माय फ्रेंड 0.001% तक नहीं होता, यू विल ग्रो 4x अ ईयर, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। 4 गुना आपका प्रॉफिट हर साल बढ़ेगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? इस माइंडसेट से मैं काम करना है और ये मैं करवा दूंगा। छोटा सा मेरा एग्जांपल लेना चाहूंगा। मैं महीने का 10,000 रुपए कमाता था 2020 में। In April, we're gonna clock 30 lakhs plus in profits. It's 300x in 4 years. 4 गुना मुझे आप सब लोगों से कम हर साल सर। एवरीवन क्लियर विद दिस? अब मुझे ये चीज दिल से पता है कि जॉब से पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए तो आप लोग बिजनेस में आए हो, इसलिए आप ये चीज करना चाहते हो, आई नो दिस। तो हम यहीं पे करेंगे। एवरीवन क्लियर? टाइप क्रिस्टल क्लियर इन द चैट बॉक्स, डबल सी। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग 4x अ ईयर, इट मींस हम लोग मूव नहीं कर रहे, हम एक जगह पे खड़े रह चुके हैं अभी। एवरीवन क्लियर विद दिस? एंड आई विल टेक केयर ऑफ दिस, डोंट वरी अबाउट दैट। या 4x every single year. Done? चलिए, सुपर ऑसम। अब मुझे आपको सिखाना है कि मार्केट हम कैसे करेंगे। कितने लोगों को पता है डिजिटल एजेंसी बेसिकली कैसे वर्क करती है? कितने लोगों को बेसिक चीजें भी पता है?
मी द चैट बॉक्स। बेसिक चीजें पता है कैसे वर्क करती है? यस, मैं एक बार बता दो जिसको नहीं पता, मैं आपको थोड़ा एक बार आइडिया देता हूं। देखो हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट लेके आते हैं सर, उसके बाद ये आप है, और आप किसी फ्रीलांसर से फॉर एग्जांपल एसईओ करवा दिया, लेट्स सपोज आपको पे किए 50,000 रुपीज, आपने इनको दे दिए लेट्स सपोज 20,000 रुपीज, और 30 के आपका प्रॉफिट बचा, और आप ऐसे अपनी एजेंसी चलाते हो, 4-5 क्लाइंट है, हम जो भी कमा रहे 1.5 लाख 2 लाख का रेवेन्यू है, और अगेन अगेन चीजें जा रही है, ठीक है। ये अभी हमारी सिचुएशन है, ये बेसिकली एजेंसी है। अब आप सब लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, आप सबका एक और गोल होगा, योर गोल इज, लिखिए बुक में, 2 clients is your goal as of now. 2 clients. I don't have knowledge in details, that's why I'm here, sir. Don't worry about that. I'll take care. चलिए 2 clients is your goal. आपका नेक्स्ट मुझे 1 महीने का गोल चाहिए 2 क्लाइंट। क्यों? समझिए ध्यान से, क्योंकि जैसे ही आपके 2 क्लाइंट आ गए, आप फिर पेड मार्केटिंग करेंगे। जरा समझिए ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है, फ्री जो मार्केट है ना बहुत छोटी है। फ्री का मतलब मेरा है सर, ऑर्गेनिक मार्केट इज वेरी स्मॉल। जो हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है जहां पे हम लोगों को पिच करते हैं। अब जरा समझना ध्यान से, मैं आपको चीज सिखाता हूं, जरा सोचिए, जस्ट इमेजिन दैट फॉर अ सेकंड, राइट। आप 2 क्लाइंट लाए, दोनों क्लाइंट ने आपको पे किए 15,000-15,000 रुपए, 20,000-20,000 रुपए मान लेते हैं, 40,000 रुपए आपने कमाए दोनों क्लाइंट से मिलके, ठीक है। आपने फ्रीलांसर्स को पे किया, अब आपका जो प्रॉफिट बचा वो बचा 20,000 रुपए। इतना क्लियर है, हाँ या ना? एवरीवन इतना क्लियर है? सिंपल, बेसिक, डन। अब मैं समझ दो चैतन्य कि आपका क्लाइंट जो है वो होटल है, ठीक है, आपका क्लाइंट होटल है। क्या अब मैं ऐसा एक ऐड बना सकता हूं? आप मुझे बताना, हे रेस्टोरेंट्स एंड होटल ओनर्स, माय नेम इज जीत शाह, या फिर नाम के बिना भी कर सकते हैं, अभी मैं नाम के साथ एग्जांपल दे रहा हूं। हे रेस्टोरेंट ओनर्स, माय नेम इज जीत शाह, क्या आप अपने बिजनेस के लिए कंसिस्टेंट कस्टमर्स लाना चाहते हैं फेसबुक एड्स की मदद से? क्या आपको पता है आप हंड्रेड्स ऑफ लीड्स एवरी सिंगल डे जनरेट कर सकते हैं थ्रू फेसबुक एड्स? अगर आप ये चाहते हैं, जस्ट बुक अ मीटिंग विथ मी एंड आई विल हेल्प यू। क्या हम ऐसा ऐड बना सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? यस भूमिका, यस कौशल, सिंपल। तो आपने 2 क्लाइंट लाए, आपके पास 20,000 रुपीज पड़े थे, आपने ऐसा ऐड चलाया, आपका ऐड चला, अब 20,000 रुपए में मोटा मोटा मैं मान लेता हूं 100 रुपए में आपके पास एक लीड आई, मोटा मोटा भी मैथ समझो। आपके पास आए 200 कस्टमर्स, 200 कस्टमर से आप 1-on-1 बात करोगे, नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर यू आर क्लोजिंग लेट्स सपोज 10 कस्टमर्स, या फिर चलो भाई सिर्फ 4 कस्टमर्स फॉर 20,000 रुपीज। आपने निकाले 80,000, आपने 20,000 डाला, आपने 80,000 निकाला, आप 80 में से वापस फिर 60 डालो और 1 लाख निकालो, 1 लाख डाला, 3 निकाला, आलू डालो, सोना निकालो। ये आपकी जिंदगी का सिंपल फनल फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। एवरीवन, रास्ता क्लियर है, हाँ ना? क्या है रास्ता सबको समझ आ गया मैं क्या बताना चाहता हूं? सुपर ऑसम। ये कैसे होगा? ये हम खुद करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके सामने, रिपीट करूं एक बार रिपीट करूं गाइस, या नाइस। चलिए देखो भाई, आपके जिंदगी में सर 2 प्रॉब्लम है, वो है पहले 2 ऑर्गेनिक कस्टमर्स। जैसे आपके पास 2 ऑर्गेनिक कस्टमर्स आ गए, आपके पास अब पैसा भी आ गया और आपका निश सेट भी हो गया। शुरू में आपको कोई कैपिटल नहीं लगाना, बिल्कुल टेंशन मत लो, कमाने के बाद लगाना है। क्या गाइस सब लोग कमाने के बाद वही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? 2 क्लाइंट हम ऑर्गेनिक लेंगे, आप 1 रुपया नहीं लगाओगे। एवरीवन क्लियर विद दिस? क्वेश्चन क्लियर? नाइस ना? यस ऑसम। चलिए 2 क्लाइंट है, आपने सर निकाले लेट्स सपोज 20,000 रुपीज का प्रॉफिट, डिपेंड बाय, हमने 20,000 रुपए से ऐड चलाया कि भाई ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है भाई कि यार जब हम क्लाइंट को पिच करते हैं, और ऑर्गेनिक मार्केट बहुत छोटी है क्योंकि बहुत लोग इन पे पिच करते हैं। पेड में क्या होता है, कस्टमर आपके सामने आता है, आप कस्टमर के पास नहीं जाते।
आप सब लोगों ने मेरा और यशिका का ऐड देखा था, आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया, आप सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए, एवरीवन, क्या यही हुआ था? हाँ ना? तो ये पेड है। पेड में क्या होता है, हमें हर एक बार भागना नहीं पड़ता। अब सोचिए जरा, अब सब तक मैं पहुंचने में 321 लोग लाइव है, ठीक है, मोटा मोटा जरा समझिए, अब सब तक अगर मैं पहुंचता, मुझे तो सर 3 साल लग जाते। और आप सब लोग ज्वाइनिंग हुए हो 1 मार्च से लेके, 1 मार्च से भी, हाँ मतलब ऐसे कुछ 20 दिन के अंदर अंदर, यस और नो? 20 दिन में भी आप सब लोग 10 मार्च के बाद आए हो, 10 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन हुए हो, यस नो एवरीवन, हाँ ना? तो समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं, एड जब भी होगा ना तो आप एक बड़े मार्केट को टारगेट कर सकते हो और आपकी इनकम बढ़ेगी। बट सीधा मैं नहीं चला सकता, क्योंकि अभी आपका निश, आपका टारगेट मार्केट सेट नहीं है। यहां समझते, वापस यहां पे आता हूं, फिर आपको पूरा मार्केट बताऊंगा, ऑर्गेनिक मार्केट सारी चीज बताऊंगा, अभी यहां से समझो, ठीक है? उसके बाद अपने ऐड चलाया, जैसे अपने ऐड चलाया, अब आपके पास ऑनलाइन मीटिंग के बुक हो रही है, 1-on-1 मीटिंग के लिए। मैं आपको सेल करना लाइव सिखा दूंगा। कौन चाहता है मैं 3 दिन के इवेंट में आपको लाइव सेल करके दिखाऊं? कौन चाहता है हम 3 दिन के इवेंट में यहाँ पे लाइव क्लोजिंग करें आपके सामने? करेगा? सुपर ऑसम, करते हैं, लेट्स डू इट। ठीक है, तो समझते हैं क्या है, हम 3 दिन में लाइव लाइव क्लोजिंग करेंगे। ओके, अब आपके पास लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 200 लोग हैं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है? 200 लोगों से आप बात करते हो, उनसे चीजें करते हो, और उसमें से आपने लेट्स सपोज 4 क्लाइंट क्लोज किए 20,000 रुपए के लिए, वापस ऐड के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने निकाला 80,000। चलो आप फ्रीलांसर का भी इसमें से कॉस्ट कट कर लो, आपने फ्रीलांसर को पे किया लेट्स सपोज 30,000 रुपए, अब आपका प्रॉफिट बचा 50,000 रुपए। मतलब क्या हुआ, आपने सर 20,000 एड में लगाया था, 50,000 निकाला आपने, यानी कि आपने 2x ROI निकाला, 2.1x 2.5x और समथिंग जो भी हो, राइट? अब 20 डाले, 50 निकाले, वापस 40 डालो, 10 उड़ाओ मस्त, 40 डाले, आपने 70 निकाले लेट्स सपोज, 70 डाले, आपने 1 लाख निकाले, 1 डाले 2 निकाले, 2 डाले 4 निकाले, और ये करते 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 यू कैन स्केल इट अप। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? यस? इतना इजी नहीं होता भाई, हम कर चुके हैं, 450 के स्टडीज है हमारे पास, करवा दूंगा आपका, टेंशन ना लो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चीज, इसलिए आपको लग रहा होगा भाई ये कुछ ज्यादा है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा यार जीत ये पॉसिबल थोड़ी है ह्यूमनली। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, आपके एक विश्वास के लिए, आपके ट्रस्ट के लिए, कि मैं कितना स्पेंड करता हूँ एड पे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है? कि हम ये खुद करते हैं, और हम तो कोचिंग मार्केट में, आप तो क्लाइंट बेस्ड बिजनेस में होंगे। सो अगर हम लोग, ऐसा थोड़ी कि हम फालतू में खर्चा करेंगे, हमारे पास पैसा बन रहा होगा तभी हम खर्चा करेंगे ना। चलो भाई, पिछले 4 दिन की मेरी स्पेंडिंग देख लेते हैं सिर्फ गूगल एड्स की, ठीक है? 17 से लेके 20 तारीख तक, आज अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ। कितना है पढ़ो भाई हमारा स्पेंडिंग? 3,93,000। इसमें जीएसटी ऐड करो, इसके ऊपर जीएसटी लगता है 18%। 5 लाख के हम 3-4 दिन में स्पेंड कर चुके थे गूगल एड्स के एक अकाउंट में, मेरे पास 3-4 अकाउंट है, आई एम स्पेंडिंग 60 lakhs अ मंथ, और वहां से फिर रिटर्न उतना मिलता है उस हिसाब से। देखो भाई, हमें टाइम ट्रेड करना भूलना है, सबसे पहले हमें हमारा टाइम ट्रेड नहीं करना। हमें चाहिए जब हमारे पास बहुत सारे कस्टमर साथ में है, सो दैट हम हमारा टाइम ट्रेड ना करें। एवरीवन क्लियर? ये मैं करवा दूंगा, अभी इसमें नहीं लगाना, अभी अभी समझ लो मोटा मोटा। गाइज, क्या मैंने आपको बताया कस्टमर से कैसे बात करनी है, कहां से करनी है, कैसे फ्री लेट लेंगे? क्यों दिमाग लगाना इस जगह पे, अभी नहीं लगाना, बताऊंगा सारी चीजें, वो सब अभी नहीं करना, सारी चीजें। एवरीवन इतना क्लियर है सब लोगों को, तो मैं नीच पे लेके जाऊँ? यस? बहुत ही बढ़िया। अब मैं बताता हूं आपका दिमाग कहाँ अभी चल रहा होगा। आप सोच रहे होंगे, क्योंकि हम सब लोग ह्यूमंस हैं, आपका दिमाग 6 चीजों में चल रहा होगा, भी 6-7 चीजों में, मैं सारी लिख रहा हूं यहाँ पे। बाय दो ऑर्गेनिक लीड कहां से लाएंगे? जीत मुझे क्लोजिंग नहीं आती, क्लाइंट मुझ पर ट्रस्ट कैसे करेगा? मैं फ्रीलांसर कहां से लाऊंगा? डिलीवर कैसे करूंगा? क्या बोलते हैं वो, इनवॉइसेस कैसे बनाएंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे, फिर एड कैसे चलाएंगे? क्या यही सारे क्वेश्चन है? यस नो? मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यही सारे क्वेश्चन है? यस? 7 अप्रैल लिख लो अपनी बुक में, इससे पहले सारे सोल्व हो जाएंगे, चलेगा? डन? नाइस। 7 अप्रैल से पहले ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए होंगे आपके। एवरीवन क्लियर?
नाइस। अरे हाँ ना, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, नाइस 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 नाइस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए गाइस, अब थोड़ा मार्केट रिसर्च पे समझे, थोड़ा मार्केट रिसर्च करें क्या? थोड़ा मार्केट रिसर्च करें, निश सिलेक्ट करें। कितनों का निश अभी तक सिलेक्टेड नहीं है? टेल मी, आप में से कितनों का निश अभी तक सिलेक्टेड नहीं है? मेरे चैट बॉक्स। अभी कर ले क्या निश सिलेक्ट? अभी कर ले, अभी कर ले क्या? यस। पेपर पेन ओपन कर लो गाइस, अभी निश सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। पेपर पेन जल्दी ओपन कर लो, अभी के अभी निश सिलेक्ट कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए, नाइस 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 नाइस। चलिए, पेपर पेन ओपन कर लीजिए। निश हमारा अभी हो जाएगा सर। अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बताओ, सारी चीज बताओ। ठीक है, ऑसम। नाउ सो गाइज, इस वर्ल्ड में सिर्फ पहले ये समझ लेते हैं, कितनों को ये लगता है कि क्लाइंट पैसा भी पे नहीं करता? जितना हम चाहते हैं उतना क्लाइंट पैसा पे नहीं करता। वो चीज भी मुझे सिखानी है, फिर हम निश कर लेते हैं अभी। कितनों को ये चीज समझनी है? चलिए, ऑसम। गाइस, सब लोग एक चार्ट बनाए मेरे साथ अपने बुक में। क्रिएट चार्ट लाइक दिस एवरीवन। आपको ऐसे 4 डब्बे बनाने हैं। 4 टाइप के पूरे वर्ल्ड में मार्केट्स होते हैं। हमें कौन से मार्केट में काम कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको निश बताऊंगा। डब्बा बनाइए सब लोग। पहला होता है सर चाइनीज मार्केट्स, लिखिए अपनी बुक में। चाइनीज मार्केट्स, राइट 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 इन द बुक, चाइनीज मार्केट। दूसरा होता है हमारा वैल्यू बायर्स। पहला हो गया चाइनीज, दूसरा हो गया वैल्यू बायर्स। तीसरा होता है सर हाई टिकट मार्केट्स, हाई टिकट मार्केट। चौथा होता है प्रीमियम मार्केट। 4 मार्केट लिख लो सबसे पहले, फिर डन लिखो ताकि मैं आपको समझाऊं। डब्बा बताना है पेपर पे। चाइनीज मार्केट्स, वैल्यू बायर्स, हाई टिकट मार्केट्स और प्रीमियम मार्केट्स। 4 टाइप ऑफ मार्केट्स, दैट्स इट। पांचवा कुछ नहीं होता। डन। अब समझ लो पहले चाइनीज मार्केट क्या होता है। चाइनीज मार्केट का मतलब होता है भाई, आप जब भी दुकानों पर जाते हो, वो आपको सामने से बोलते हैं ये लो सर आपका फोन चला तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हमने ऐसे बेल्ट लिया हो, वॉलेट्स लिया हो। सब लोगों ने चाइनीज मार्केट से शॉपिंग करी है, मैं भी बहुत करता हूँ। सब लोगों ने करी हुई है, यस नो? आपको दुकानदार सामने से बोलता है सर कोई गारंटी नहीं होती है, चाइनीज माल है, चला तो चांद तक, नहीं चला तो रात तक। ये होता है चाइनीज मार्केट। सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट होता है निश, इट्स वैल्यू बायर्स। ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग वैल्यू बायर्स भी है, कि जीत यार मैं ना 2,000 रुपए के जूते खरीदने के लिए तैयार हूं, मुझे 2,000 रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे उसमें वैल्यू चाहिए, मुझे उसका सोल प्रॉपर मेरे उस पर आना चाहिए, और अच्छे से मुझे कंफर्ट चाहिए। मैं 3,000 की जीन लेने के लिए तैयार हूं, 3,000 की जीन लेने के लिए तैयार हूं, बट उसमें मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए। वैल्यू फॉर मनी, इसको बोलते हैं वैल्यू बायर्स। एवरीवन क्लियर? वैल्यू फॉर मनी टाइप से, कि भाई प्रॉपर चीजें होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तीसरा होता है हाई टिकट मार्केट। ये हो गया अपने ऑडी मर्सिडीज वाले, सिंपल भाषा में जो लोग थोड़ी महंगी चीज बाई करना पसंद करते हैं। यानी कि जीत, मैं ना थोड़ा महंगा जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कोई भी जूते ले रहा हूं, तो मुझे प्रॉपर जूते चाहिए, प्रॉपर बूट से मैं 10,000 12,000 15,000 स्पेंड कर सकता हूं। मैं अगर कपड़े ले रहा हूं, आई विल गो टू बिग ब्रांड्स एंड आई बाय क्लोथ्स, राइट? हाई टिकट मार्केट्स। चौथा हो गया प्रीमियम मार्केट्स। ये हो गए भाई एकदम हाईएस्ट वो वाले, जैसे कि लुई वित्तोन हो गई। अपनी गाड़ियों में अगर बात करें तो हो गया अपना, कौन सा होता है, बुगाटी वगैरह टाइप से। कि भाई जीत हमें प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है, हम 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हैं एक छोटे से वॉलेट के लिए। हमें प्रीमियम चीज चाहिए, लैम्बोर्गिनी से, ठीक है? एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस?
अब सबसे पहले ऊपर के दो मार्केट में आप चेका मार दो, ऐसे कर दो चेका। ये मार्केट में काम करने से आज तक किसी ने पैसा नहीं बनाया। इन दो मार्केट में काम करके सर किसी ने पैसा नहीं बनाया। और लेट मी प्रूव इट टू यू। चेका मार्केट डन लिखो भाई। इस मार्केट में काम करके मैं बोल रहा हूं किसी ने पैसा नहीं कमाया, और मैं बोल रहा हूं तो उसको कुछ रैशनल होगा मेरे पास, ऑफ कोर्स आई विल शो यू। चलो भाई, ये रही हमारी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट। आप मुझे बताना कौन क्या बेचता है, कौन से मार्केट में बेचता है। भाई सस्ता बेच के किसी ने पैसे नहीं कमाए, समझना। वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मुझे बाद में आप बोलो भाई मुझे पैसा पे नहीं करे। सर आप गलत पर्सन को टारगेट कर रहे हैं, राइट। चलिए सिखाता हूं, समझ लीजिए, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। सबसे पहले भाई, पहला कौन है? बेनार्ड आर्नोल्ड। किसका फाउंडर है, किसको पता है भाई बताओ? बेनार्ड आर्नोल्ड किसका फाउंडर है? एक सेकंड गाइस, क्या मेरी वीडियो चिपक रही है गाइस? वीडियो, अच्छा ओके सॉरी, सही है। लुई वित्तोन का, सुपर ऑसम। लुई वित्तोन क्या बेचता है बताओ? सस्ता बेचता है कि महंगा बेचता है? प्रीमियम मार्केट्स, यस। अरे हाँ ना, लुई वित्तोन प्रीमियम मार्केट्स, 2.5 3 लाख 4 लाख के वॉलेट्स होते हैं। सुपर ऑसम। जेफ बेजोस, किसको पता है? जेफ बेजोस अमेज़न से कुछ नहीं कमाता प्रोडक्ट्स डिलीवर करके, वो सारा पैसा जो कमाता है वो कमाता है अमेज़न वेब सर्वर्स से। वो जो पैसा कमाता है अमेज़न वेब सर्वर से। नहीं रमन, आप लीव कर सकते हैं। सर एक और चीज आपको थोड़ा डिमोटिवेट करने के लिए बता देता हूँ। डिमोटिवेट करने आपको एक लाइन पिलाने के लिए। देखो भाई, अगर आपने सेम चीज करके 10 साल में अगर डिफरेंट रिजल्ट नहीं करे हैं जनरेट, तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि सेम चीज से एक्स्ट्रा रिजल्ट हो सकता है। हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा, पेशेंस रखो, हर चीज आएगी। जल्दी में अगर मैंने आपको बता दिया, मुंह पे बोलता हूँ, क्लाइंट लेके नहीं आ पाओगे। लाना होता तुम लोग ला चुके होते पहले भी, समझना ध्यान से, ठीक है? सो लीव दैट राइट नाउ। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट एंड क्लियर, राइट। ऑसम, चलिए थैंक यू सो मच। ऑसम। नाउ गाइस, मुझे बताओ, जेफ बेजोस जैसे मैंने बताया कि भाई वो है ना अमेज़न से कुछ नहीं कमाता। वो कहां से कमाता है? वो कमाता है अमेज़न वेब सर्वर्स से। इलोन मस्क क्या बेचता है बताओ भाई चैट्स में? इलोन मस्क क्या बेचता है? कितने की बेचता है भाई? कितने की बेचता है टेस्ला? 80 लाख की टेस्ला आती है, स्पेस में जाने के लिए 8 करोड़ रुपए लगता है। एवरीवन क्लियर? सस्ता कोई नहीं बेचता। मार्क जकरबर्ग कहां से कमाता है? जब लोग एड चलाते हैं, मिलियंस डॉलर्स के एड चलते हैं। ओरेकल, आपने ओरेकल को कभी पैसा पे नहीं किया होगा। बॉक्सर हैथवे का एक शेयर आप परचेज नहीं कर सकते, हम 4.5 करोड़ का है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, हम उसको पैसा पे नहीं करते, कंपनीज करती है। समझिए, आपका टारगेट मार्केट अगर हाई टिकट और प्रीमियम नहीं है सर, हम बड़े नहीं बन सकते। क्लियर? एवरीवन क्लियर विद दिस? यस इन द चैट बॉक्स, हाँ या हाँ? बहुत ही बढ़िया, सुपर ऑसम, नाइस। चलिए फिर आपको सिखा दो चीजें। एक मिनट गैस, डन है, डन है, डन है, इतना डन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते जाए थोड़ा, ठीक है। सो इसीलिए मैं कहता हूं सर, हमें कभी कभी लगता है यार जीत, प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास कस्टमर्स की कमी है। सर कस्टमर्स की कमी फिर भी नहीं है। लास्ट बार एग्जांपल दे देते हैं, समझना। अगर हम चाइनीज और वैल्यू बायर्स छोड़ दे, ऐसे लोग 90% है, 80% है, बट 90 मानो तो भी चलेगा, 80% है यूजुअली। 20% इंडिया की आबादी कितनी होती है भाई बताओ? 20% कितनी होती है? 10% मान लो, चलो 10% मान लो। कितनी होती है भाई? 150 करोड़ में से 10%, 15 करोड़ में 12 करोड़ मान लू। फिर भी 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये दो कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अपनी लाइफ टाइम में 12 करोड़ में से 0.0001% या फिर उससे भी 101% को भी बेचोगे, यानी कि अपनी जिंदगी में आप अगर पूरी जिंदगी में, अभी नहीं, एक साल में नहीं, 10,000 कस्टमर को भी आप बेचोगे ना, यू विल बिकम अ मिलियनियर। यानी कि आपकी जेब में सर 8 करोड़ रुपए पड़े होंगे। यू डोंट नीड मोर कस्टमर्स। क्रिस्टल क्लियर? हाउ टू गेट एडिकेट क्लाइंट्स, रजनी वो पूछ पे छोड़ दीजिए, वो मैं बताऊंगा आपको।
यस, बढ़िया, रियली सरप्राइज्ड, वाओ सुपर ऑसम। सो ये है मैथ। देखो ये है इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इल्यूजन क्या होता है, जीत मार्केट में पैसा नहीं है, कितना है, हमें एग्जैक्टली नंबर्स नहीं पता। अब मैंने आपको एग्जैक्टली नंबर्स बताए, अब आपको एग्जैक्टली पता है जीत हम कहां पे चीजें करेंगे। ठीक है, डन। डाउट में क्लियर करता हूं आपका, डोंट वरी गाइस, आई आस्क क्वेश्चन आंसर, मैं तब तक नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। आई विल कंप्लीट एवरी सिंगल क्वेश्चन, दैट्स माय ड्यूटी, आई विल डू दिस, टेंशन मत लो, ठीक है। नाइस, ऑसम, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब मार्केट समझ लेते हैं। मैकबुक हैंग। सो हमें ज्यादा कस्टमर्स नहीं चाहिए, अगर आपके पास बहुत ही कम कस्टमर्स है, स्टिल यू विल मेक 1 2 lakhs 3 lakhs 4 lakhs प्रॉफिट अ मंथ, इट्स ओके, कर सकते हैं। नाउ सर एक ट्रायंगल बनाओ अपने बुक में, मार्केट की बात करता हूं फिर सबके मार्केट सोल्व करेंगे। कौन चाहता है हम नेक्स्ट 4 दिन में एक बार एक ब्रेकआउट रूम क्रिएट करें, वहां पे हम एक बार सारे मार्केट्स क्लियर करें, चाहते हो क्या? कि आप मेरी टीम के साथ बैठो, आप खुद बात करके वहां पे मार्केट्स क्लियर करें, चाहते हैं सब लोग? तो सब लोग में से कितने लोग आप में से ऐसे जो होमवर्क करके आ सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। आप में से कितने लोग होमवर्क करके आएंगे घर से? करोगे क्या होमवर्क? आप बोलोगे स्कूल में भी पढ़ाई की है 25 साल, ऑफिस में भी काम करना पड़ता है, घर से तू भी करवा रहे अभी, करवा ले। ठीक है चलो, डन, थोड़ा होमवर्क होगा, ज्यादा नहीं होगा, और ये भी करेंगे, ठीक है। चलिए नाइस 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 नाइस। चलो सोमवार कैसे भी डिसाइड कर लेते हैं, सबसे पहले क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे होगी, और अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो भाई हमारा ट्रायंगल है, इस वर्ल्ड में सिर्फ 3 निश में पैसा बनता है, ओनली 3 निशेस। लिखो पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा रिलेशनशिप। पहला हो गया हमारा हेल्थ। हेल्थ के लिए कोई पर्सन पैसा पे कर देगा आपको, और ये नेसेसिटीज। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे वायोलिन बजाने का शौक है, बढ़िया, आपको गिटार बजाना आता है, बहुत ही बढ़िया, बट यार उसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर आपको किसी को कुछ सिखाना भी, इट्स नॉट अ नीड, ये लोगों का एक शौक है। नीड में ज्यादा पैसा बनेगा, और मोस्टली कंपनी सब देखो इन 3 मार्केट्स में होगी, और इसको फिर करता है प्रॉपर तरीके से। अब तीनों स्टेप बाय स्टेप करके जाता हूं, ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारा सिंपल निश का फॉर्मूला, निश इन 3 में से होगा, इनमें से डिसाइड करते हैं कैसे हम करेंगे। अब हम एक उठा लेते हैं इसमें से, ग्रीन पेन कर देता हूं मैं एक बार, वो है हमारा फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। मान से सेम निश में आएगा ना, बताओ। अच्छा चलो, दो मैं सारे एग्जाम्पल लूंगा, तीनों के तीनों, अभी सब लोग मेरे साथ बनाएंगे, गाइस क्रिएट दिस राइट नाउ विथ मी, राइट। पहला हो गया आपका वेल्थ। अब मुझे बताओ गाइस, आप क्या चूज करोगे? ए, ए, जीत में आपकी वेल्थ बिल्डअप करवाने में आपकी मदद करूंगा। बी, मैं आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके उसको 30-40% तक ग्रो करवाने में हेल्प करूंगा, विच वन यू विल चूज? ए या बी? मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं आपकी वेल्थ बिल्डअप करवाऊंगा, दूसरा मैं आपकी मदद करूंगा आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 20-30% तक ग्रो करने में, विच वन यू विल चूज? चलो ठीक है, कुछ लोग अभी ए कह रहे हैं, ओके। गाइस मैं आपकी वेल्थ बिल्डअप कैसे करवाऊंगा? चलो अब सब लोग को ड्रग्स बेचनी है मेरे साथ, कौन ड्रग्स बेच सकता है? हु वांट्स टू सेल ड्रग्स विथ मी? नो वन? तैयार हो गए, अरे 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 भाई, मैं जैन गुजराती हूं, मैंने आज तक सुट्टा हाथ में नहीं लिया है। हमारे तो नशा होता ही नहीं है। चलो समझो गैस, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, राइट। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, चीज समझना ध्यान से। जीत मैं आपका वेल्थ बिल्डअप करवाऊंगा, कैसे, क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, कोई ड्यूटी करनी पड़ेगी, कोई काम करना पड़ेगा, नहीं पता। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं भाई, समझो, सबसे पहले मार्केट हमें छोटी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हमें उसको नैरो डाउन करना है, यानी कि वेल्थ में जीत क्या करता है, जीत वेल्थ में हेल्प करता है, फॉर एग्जांपल वर्किंग प्रोफेशनल्स की
जो जो इनकम करते हैं बट उनको अपनी इनकम ग्रो करनी है विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम। ओके। और वेल्थ में जीत क्या करता है? जीत हेल्प एमएनसी वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली, जिनके पास एक अच्छा खासा पैसा होता है, उनको अपना पैसा ग्रो करना है। और उसमें भी क्या, थोड़ा और निर्माण करते हैं। जीत हेल्प एमएनसी वर्किंग प्रोफेशनल्स टू ग्रो देयर मनी विथ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट that can compound their money 20% a year or more. अब बताओ which one you will choose? अगर आपके सामने ऐसे दो कष्ट, एक दो चीजें हो, तो which one you will choose? लास्ट वाला? एवरीवन लास्ट वन? सुपर ऑसम। मेरा कहने का मतलब है हम सबको अपनी मार्केट नैरो डाउन करनी है। तो आप सब लोग को भी दो चीज डिसाइड करनी है। पहला, फिर मैं आपके सबके एग्जांपल्स करके सारी चीजें रेडी करवाऊंगा। पहला, हिंदी में बताता हूँ सारी चीजें, मैं रिपीट करूंगा पूरा। बेचोगे क्या? दूसरा, बेचोगे किसको? क्या और किसको? अभी क्या भी लिखो। पहले आप क्या बेचना चाहते हो, यानी कि फेसबुक एड्स। एक सेकंड गाइस, लेट मी किक वन पर्सन। चलिए, नाइस नाइस। दूसरा, किसको बेचोगे, यानी कि रेस्टोरेंट ओनर्स को, सैलून्स को, एब्सोल्यूट चिराग, जिसको भी आप बेचना चाहते हो। हमें दो चीज डिसाइड करनी है और वो आप अभी करेंगे साथ में मिलके, ठीक है? मैं फिर से एक बार पूरा रिपीट करता हूं। सर, वेल्थ का एग्जांपल लेते हैं। वेल्थ में आप क्या करते हो? यार जीत, मैं ना लोगों के लिए उनका डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं होता यार, बहुत बड़ा फील्ड है। सर, किन के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हो? जीत, आई हेल्प रियल एस्टेट क्लाइंट जिनके लिए मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। ओके, कैसे? आई हेल्प रियल एस्टेट ओनर्स टू sell their properties with Facebook ads in month or so. प्रॉपरली सबका निश हमें नैरो डाउन करना है। वेल्थ में हेल्प करता है, नहीं कि पैसा बनाने में, बचाने में किसी भी तरीके से हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, किस तरह से करता है? जितना डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। डिजिटल मार्केटिंग में सर क्या करता हूं, बहुत बड़ा हो गया। मैं जित रियल एस्टेट मार्केट के लिए एड चलाता हूं। सो आई हेल्प रियल एस्टेट ओनर्स टू ग्रो देयर बिजनेस यूजिंग फेसबुक एड्स। दैट्स इट। थर्ड वन इज माय टारगेट मार्केट। व्हाट इज माय टारगेट मार्केट? मैं मेरा एक करके बताता हूं, सबका करके बताता हूं एक बार। राइट प्रांजल? वेल्थ क्या था? यार जीत, मैं लोगों को पैसे कमाना सिखाता हूं। कैसे पैसे कमाना सिखाता हूं? जीत, मैं लोगों की हेल्प करता हूं उनकी एजेंसी बिल्डअप करने के लिए। सर, एजेंसी हम कैसे बिल्डअप करते हैं और क्या होता है? सो आई हेल्प स्टूडेंट, working professional and business owners to build their agency without any technical skill with their mobile phones. अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको ऐसे बोलता मैं आपको पैसे कमाना सिखाऊंगा, ये मैं ए बोलता और मैं बी बोलता, आप किस में आते? आप सब लोग बी में आए हो। सिंपल। एवरीवन यस और नो इन द चैट बॉक्स। इज दैट क्लियर? सब लोग क्लियर? मैं 7 8 10 और एग्जांपल लूंगा और अभी के भी हम सब लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है? अब समझना ध्यान से। अब आप सोच रहे होंगे जीत हम कितनी चीज बेच सकते हैं। सो समझो गाइस, आज आप कितनी चीजें बेच सकते हो, ये लो। हम पहली और आखिरी बार ओपन कर रहे हैं हमारा फाइवर।
जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे फ्रीलांसर कहाँ से लाएंगे, फ्रीलांसर आपको मैं देने वाला हूँ। आपको ऑलरेडी यशिका ने बताया होगा, नहीं बताया मैं बता देता हूँ। फ्रीलांसर्स विल बी गिवन बाय अस। हम आपको फ्रीलांसर्स देंगे, हमारे ट्रस्टेड लोग। फिर आप कौन से करवाने का आप करवा सकते हो, आपकी मर्जी, बट हम खुद आपको देंगे, तो टेंशन मत लो। नाउ पहली बार और आखिरी बार जिंदगी में फाइवर ओपन कर लो और जाके, मैं लॉग इन कर लो, एक बार साइन इन कर लो। साइन इन कर लेता है, चलो भाई साइन कर लो। ये रहा, ठीक है ना। साइन कर लिया हमने। अब क्या है इसमें, साइन इन जैसे ही हो गया, अब आपको सोच रहे हो कि भाई कितनी चीजें बेच सकते हैं। सर थक जाएंगे हम, उतनी बेच सकते हैं। आप डिजाइन में जाओ, लोगो डिजाइनिंग बेच सकते हैं, ब्रांड बेच सकते हैं, बिजनेस कार्ड बेच सकते हैं, कार्टून, पैटर्न, स्टोरी, डैशबोर्ड, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, इमेज एडिटिंग, वेब डिजाइनिंग, वेब बैनर्स वगैरह वगैरह, 3D। बाजू में आ गया प्रोग्रामिंग टेक में क्या बेच सकते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, लैंडिंग पेजेस, बिजनेस वेबसाइट्स, एआई एजेंट्स बेच सकते हैं, एआई चैटबॉट्स नया आया है, हर महीने में कुछ ना कुछ नया आएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड आईटी, वेबसाइट टू ऐप वगैरह वगैरह। डिजिटल मार्केटिंग में जाओगे तो एसईओ, लोकल एसईओ, एसईएम, ई कॉमर्स, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, ई ईमेल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। वीडियोस में जाओगे, ओहो 10,000 और, राइटिंग एंड एडिटिंग 10,000 और, म्यूजिक एंड उसमें बहुत सारे और, बिजनेस में बहुत सारे और, कंसल्टेंट में बहुत सारे और, एडिटर में बहुत सारे और, ए में बहुत सारे और। सिंपल में भाई हमें क्या करना है, समझना सब लोग ध्यान से, फिर 5-6 एग्जाम्पल और लूंगा। देखो मैंने मैं ना जब छोटा था, तब मैं ना ऑफिस में जाना चाहता था, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, जॉब करता है। तो मेरे फादर का ऐसा था कि रोज पापा ऑफिस जाते थे, तो मैंने सोचा बड़ा होकर ऑफिस बनाऊंगा। थोड़ा और आगे गया, एक मूवी देखी, सोचा यार पायलट बनते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे जिंदगी में गया, सोचा डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। थोड़ा और आगे गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने परस्यू किया सबसे पहले। एक साल में मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ होगा नहीं ज्यादा, मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर मैं आईटी में गया, मैंने आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, और आज मैं एजेंसीज में वर्क कर रहा हूँ। क्या सबकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? एवरीवन क्लियर विद दिस? क्या सबकी लाइफ में कुछ ऐसा ही था, सोचा ये था, फिर ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया? एवरीवन यस नो? क्या सब कैसे था? फिर कोई ऐसा है कि जिसमें पैदा हुआ था मैंने सोचा सबसे पहले पायलट बनूंगा, आज मैं पायलट हूं, ऐसा किसी के साथ हो तो मुझे बताओ। ऐसा नहीं है ना? सबके साथ ऐसा हुआ था? गुड। मैं आपको बात करूं जिससे आप इनकम कर रहे हो, उसकी मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत बड़े सबके साथ ऐसा हुआ था, यस नो? तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें लाइफ का भी नहीं पता था कि हम कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमें निष्का कैसे पता होगा? तो हमें क्या करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100। यानी कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि जितने रियल एस्टेट मार्केट में काम कर सकता हूँ, मुझे इस मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट है, होटल इंडस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको पकड़ लो। और उसमें अगर तीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जीत रियल एस्टेट अच्छा लगता है, ओके। अब इनका बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं, एफबीआई चला सकते हैं, इनका सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं जिसमें हम उनके वीडियोस डाल सकते हैं, और ये सब चीज कर सकते हैं। एसईओ इतना बेटर ऑप्शन नहीं है इनके लिए। तो इन दोनों में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100, 100 से निकल जाएगा, चोर निकल के भागा। ओके, एफबीआई चालू करते हैं, स्टार्ट करो। सादा सिंपल घटिया, क्योंकि जीत शाह पहले भी जीत शाह ही था, भले उसको मैकेनिकल कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, आज भी जीत शाह है। दीपक गिरी पहले भी दीपक ही थे, चाहे वो चीज चेंज करे, कुछ भी करे, वापस इसमें लेके आए। अगर मैं आपको बोलूं गैस, अब सब लोगों की यहाँ से इनकम चालू होती है, एक साल बाद भगवान ना करे मैं ऐसा कुछ चालू करता हूँ कुछ नया, फॉर एग्जाम्पल मैं चालू करता हूँ कुछ नया ही बिजनेस, और आपकी सबकी इनकम हुई, तो क्या आप मुझसे फिर से वो चीज भी बाय करोगे, हाँ या ना? यू विल बाय, राइट? यस। तो भाई पर्सन से पर्सन से खरीदता है। हमें ओवर थिंक ये नहीं करना है कि हम कौन से निश में चालू करें, हमें ये करना है कि हम चालू करें। क्योंकि जैसे ही चालू होगा, आप थोड़ी मार्केट में मार खाओगे, एक दो गलती करोगे, आपको अपने आप आइडिया आएगा, अच्छा इससे तो मैं बेटर ये कर सकता हूं। हर मार्केट अच्छी है। तो भाई क्या करेंगे सब लोग, अभी के अभी डिसाइड कि आपको कौन सा टारगेट मार्केट अच्छा लगता है, अभी के अभी डिसाइड करिए सब लोग। अभी के अभी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं सबके चेहरे देखूंगा सामने, सब लोग अपने पेपर पेन पे लिखेंगे कि आप अपना एक टारगेट मार्केट, जिसको आप में समझ आता है, फिर आपको थोड़ा मजा आता है, या फिर आप सीखना चाहते हो, जिस मार्केट में आप काम कर सकते हो, उस मार्केट का आप वहां पे नाम लिखे। सोचो जरा,
आराम से, यू हैव 1 मिनट। स्टार्ट योर कैमरा, अगर कैमरा स्टार्ट नहीं है तो जल्दी 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 स्टार्ट योर कैमरास। अभी अभी सब लोग अपने मार्केट का नाम लिखने की कोशिश करेंगे। बढ़िया, पेपर पे लिखो, थोड़ा सोचो, लगाओ दिमाग, क्रिएटिव ब्रेन को जगाओ अपने, कि क्या ऐसी चीज है जिसमें मुझे मजा आता है, जिसके बारे में सुनता हूं तो मैं बहुत सारे वीडियोस देख लेता हूं। मुझे नहीं पूछना अभी, आपको खुद के लिए लिखना है, क्योंकि आप, मैं भगवान थोड़ी, मुझे थोड़ी पता, मुझे भी नहीं पता, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जल्दी। इसलिए मैं नेक्स्ट उसमें आप सबसे बात करवाऊंगा, आपको टीममेट से मेरे, आप सब लोग मेरे टीममेट से बात करेंगे। बट अभी मैं चाहता हूँ सब लोग स्टार्ट करें, तो अभी क्या, अभी लिखेंगे सब लोग, सोचो, और हो जाए तो डन इन द चैट बॉक्स। जैसे आप सोच लो कि जीत मैं इस मार्केट में काम करूंगा, टाइप डन। एक या मैक्स दो, एक करो तो बेटर है, या फिर दो चलेगा, एनी प्रॉब्लम तो बताओ। डन 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 डन। डन, बहुत बढ़िया, सब लोग का क्लियर है। अमन कुमार दोनों के साथ बैठे, 1% में हो क्या अमन? बढ़िया, सीखो सीखो, सही सही। नाइस, ठीक है, ऑसम, इतना हो गया, आगे लेके चलो थोड़ा आपको और। जैसे इतना हो, अब थोड़ा ये सोचो कि अगर मेरी मार्केट फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट है, ब्यूटी सलून्स है, कोई भी है, उसका बिजनेस कैसे बढ़ेगा ऑनलाइन तरीके से? क्या एसईओ से बढ़ सकता है, एफबी एड से, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट से बढ़ सकता है, एसएमएमए से बढ़ सकता है? क्या चीज से उसका बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है? इंपैक्ट हो सकता है, 2 से 3 चीजें लिखे इसके। जो मेरी वीडियो मुझे देखने में मजा आता है वो इंटर डेकोर है, वर्क दैट फील्ड इज डाउट कम्स, क्या इसमें पैसा है? मैंने क्या बताया था सर, याद करो, अभी तेरा पुंजी याद करिए, मैंने क्या बताया था? हर मार्केट में पैसा है। आप मुझे मार्केट बताइए, मैं आपको उसमें मिलियनर दिखाऊंगा जिसके पास $1 million है। यस, स्टार्ट कर दीजिए, जो मार्केट आपको सही लगे। पैसा है नहीं है मुझे नहीं पता, हर मार्केट में पैसा, मुझे इतना पता है। अभी के स्टार्ट करेंगे। मैं जब आया ना तो मुझे लोग बोल रहे थे भाई एजेंसी में कितना कमाएंगे, सब लोग 1-2 लाख रुपए से ऊपर जा नहीं पा रहे थे। हमने पूरी मार्केट ही तोड़ दी, तो वो मैं करवा दूंगा, वो कर लेंगे अब। मैं जब आया था ना मार्केट में 2022 की बात, अब लोग, बहुत लोग थे इस मार्केट में जो छोटे 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 सोच रहे थे, हमने पूरी मार्केट ही तोड़ दी। मैंने कहा ऐसे नहीं, कैसे, ऐसे कैसे नहीं होता, मतलब कैसे इसको नहीं तोड़ सकते, हम तोड़ दिया। ठीक है, सही है सर, आइडिया आ गया। आई एम नॉट श्योर आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ तरीके कैसे हो सकते हैं। मंशी जी एक बात बताइए, आईटी प्रोफेशनल्स को कहां पे, जैसे मेरी आईटी एक कंपनी है, तो मुझे ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें करनी हो सकती है, क्या क्या चीजें मैं कर सकता हूं? मैं क्या एड चला सकता हूं? यस। क्या मैं क्लोजिंग कर सकता हूं? यस। क्या मैं उनके सोशल थ्रेडिंग कर सकता हूं? यस। क्या मैं उनकी टेक्नोलॉजी जो भी वो प्रोवाइड करते सोल्यूशन, उनके एटलीस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूं, उनकी वेबसाइट बना सकता हूं? हाँ, लो भाई, डन, यस कर सकते हैं। हेल्थ का बताऊंगा आपको भाई, ग्रोथ हर निश में है सर, करेक्ट। ग्रोथ का टेंशन मतलब, ग्रोथ इज इन एवरी सिंगल निश। एक और चीज, अभी लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम क्या बाद में चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी लिखो, चालू कर दो, देख लेंगे बाद में, हो जाएगा। अभी मुझे 2 चीज आपसे लिखवानी है। पहला, कौन से मार्केट में काम, कौन से टारगेट मार्केट में काम करोगे और क्या बेचोगे? एसएमएम क्या होता है? नहीं, एसएमएम का मतलब होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। उसका मतलब क्या होता है? हम किसी के सोशल्स में मार्केटिंग करते हैं। एग्जांपल एक ले रहा हूं, जैसे मेरा ब्यूटी सैलून है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं बहुत, जैसे मैं बहुत गंदा होके जाता हूं, ठीक है, मैं, मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया, मैंने बहुत दाढ़ी बढ़ाई है। अब जरा सोचो, किसी ने मेरा एक वीडियो लिया कि जीत पहले चमगादड़ दिखता था, अब जीत परी बन चुका है। हैं?
तो क्या होगा, अगर देखो तो मेरा फेस पहले बहुत गंदा था, मेरा जैसे उन्होंने ब्यूटी ब्यूटी सब किया, मैं बहुत अच्छा दिखने लगा। तो ऐसा अगर एक वीडियो मेरा वायरल चला गया, आप अभी रील स्क्रॉल करना, आपको ऐसे हजारों वीडियो दिखेंगे कि भाई हेयर कट कैन लिटरली चेंज योर लुक। अगर एक अच्छा ऐसा लुक हो गया और एक वीडियो वायरल चला गया, क्या आपको पता है उसके कस्टमर की लाइन लग जाएगी, उसके मार्केट में लाइन लग जाएगी। एम आई राइट? यस। हेल्थ और वेल्थ को कोई कंबाइन ना करे, दो मार्केट साथ में कोई कंबाइन नहीं करेगा, हेल्थ वेल्थ साथ में नहीं आएंगे। एसईओ का मतलब होता है अंकित अनिकेत, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऑनलाइन करना होता है। स्क्रोल बनता है, बहुत बढ़िया। एवरीवन हो गया तो लिखो डन इन द चैट बॉक्स। डन। यानी कि मैं मोटा मोटा ऐसा मानूं कि अभी आपके हाथ में, आपके सामने सर एक टारगेट मार्केट है, दिशन चलेगा, एक टारगेट मार्केट है और उसमें दो तीन सर्विसेज है जो हम उसको बेच सकते हैं। यस नो, इतना सबका डन है। एक टारगेट मार्केट और दो से तीन चीज बेच सकते हैं उस मार्केट में जो अच्छी है। यस, इतना सबका डन है। चलिए सुपर ऑसम। सादा सिंपल घटिया परफेक्शन की तलाश ना करें सर, फंसेंगे। एलआईसी में चला सकते, राखी तरीका चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। अरे ऐड का टेंशन मत लो, ऐड तो मैं आपके बिना चेहरे के बना दूंगा। गाइज आई नो यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, मुझे पता है कि आपको जॉब में अलाउ नहीं करेंगे चेहरा दिखा के काम करना। मैं आप सबका बिजनेस बिना चेहरे के बनवा दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। डन। ऑसम। इंटर डिजाइनर को ठीक है, सुपर ऑसम। चलिए इतना क्लियर है सबको। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो। अब क्या करना है, आपका जो भी टारगेट मार्केट है, फॉर एग्जांपल ब्यूटी सलून, और इसके सामने जो तीन चीज आई है कि इन तीन में से कोई ना कोई चीज उसका बेनिफिट कर सकती है, उसमें आपको ऐसे करना है, आंखें बंद करनी, बोलना है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 100 से निकला जाएगा, चोर निकल के भागा। आपका अब निश हो गया ब्यूटी सलून्स के लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, दैट्स इट। एवरीवन क्लियर? टारगेट मार्केट ऑल ओवर इंडिया नहीं गाइस, अभी आपको नैरो डाउन करना है। यू आर नॉट एट दैट स्टेज जहां पे आप मासी मार्केट को टारगेट करो। अभी हम वो स्टेज में हैं जहां पे हम अपनी जिंदगी के पहले दो पांच कस्टमर, 7 कस्टमर, 10 कस्टमर्स लाएंगे। हमें स्टार्टिंग में नैरो डाउन रखना है, फिर हम मासी मार्केट्स में जाएंगे जब हम बहुत से लोगों को टारगेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमेशा हमें छोटा करना है। अमेजोन पहले बुक बेचता था, फिर जाके उसने बाकी चीजें बेचना चालू करी। ठीक है, एवरीवन क्लियर? हाँ ना? अब मुझे पता है 30% लोगों का स्टिल अभी थोड़े दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे, जीत ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं। आप करो, कर लो, हो जाएगा वर्क, वर्क मैं करवा दूंगा। वो है, मार्केट इतनी बड़ी है ना, पैसा इतना मार्केट में घूम रहा है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप है ना, ऐसे आप आंख बंद करके ऐसे हाथ आप मारोगे ना तो आपको एक कस्टमर मिल जाएगा, ऐसा ऐसे नहीं। तो एक चूज कर लो जल्दी, फिर मैं चेंज करवाऊंगा, बेटर बनवाऊंगा, उसके लिए मैं वापस आऊंगा 24 तारीख को, सामने बैठ के करवाऊंगा। डिलीवरी में खुद नहीं करना अमित, डिलीवरेबल्स का टेंशन मतलब भाई, डिलीवर का कोई टेंशन अभी नहीं है। अरे इतना सबका क्लियर है? हाँ ना, जल्दी लास्ट बार, हाँ या ना, इतना सबका क्लियर है? थैंक यू राहुल यार, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? सुपर ऑसम। ये है आपका निश सिलेक्टेड, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये निश में ही आपको अभी आगे बढ़ना है, एटलीस्ट 1 महीने तक। 1 महीने तक अगर इस निश में हम काम करेंगे, आई प्रोमिस यू दिस, कि आपको आइडिया आ जाएगा अंदर से कि ये मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं, या फिर मुझे इसी मार्केट में चीजें चेंज करनी है कि नहीं, आपको आइडिया आ जाएगा। डन। तो 1 महीने तक कोई ज्यादा ओवर थिंक नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे।
क्या कस्टमर को तुम कुछ पैसा दे के ला रहे हो? नहीं, फ्री में आ रहा है, हो गया तो बढ़िया, नहीं वो तो कोई नहीं, हमारा कुछ जाने रहा घर से। ठीक है, नाइस। अब जिसको भी प्रॉब्लम है कि जीत मुझे अभी भी आइडिया नहीं आ रहा है, मैं 3-4 निश नैरो डाउन कर रहा हूँ, हमें नैरो डाउन निश चाहिए। फिर से एक बार मैं हेल्थ का नैरो डाउन करके दिखाता हूँ, फिर वेल्थ का, रिलेशनशिप का, तीनों का करके दिखाऊंगा। जीत मैं हेल्थ निश में हूँ, जितना हेल्थ में क्या करता हूँ, मैं हेल्थ लोगों को सही करवाता हूँ। बट कैसे? मैं हेल्प करता हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स वुमेन्स की, जिनकी हेल्थ में अच्छी करवा देता हूँ। बट उनमें किसकी? वर्किंग प्रोफेशनल्स वुमेन जिनका अभी प्रेगनेंसी हुआ है, जिनके पास अभी टाइम नहीं है, बट उनको अपने बेटे का भी ख्याल रखना पड़ेगा और अपनी हेल्थ भी बेटर करनी पड़ेगी। तो भाई मेरा आखिरी काम क्या हुआ? आई मेक अ फुल डाइट प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन्स so that they can lose their weight after pregnancy. That is your one liner statement. एक और एग्जांपल लेता हूं, सही है साक्षी? एक और एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ। सर जीत क्या करता है? यार हेल्थ में कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है हेल्थ में? जीत यार लोगों की हेल्प करता है, सॉरी, वेट लॉस करवाने में। बहुत ही बढ़िया। किसका वेट लॉस करवाता है? जीत हेल्प बिजनेस ओनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड बेसिकली जो लोग जॉब और बिजनेस में जाते हैं, हेल्प देम टू लूज देयर वेट। और थोड़ा नैरो डाउन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपका ये क्लाइंट है, बढ़िया। जीत हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स, या फिर आई हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स टू लूज देयर वेट by just investing 30 minutes a day. That's it. हेल्थ में करता है, क्या करते हैं? यार मैं हेल्प करते लोगों की डायबिटीज क्योर करने में। ओके, किन की डायबिटीज क्योर करने में हेल्प करते हैं? हम हेल्प करते हैं सीईओज, या फिर जो कि एक बड़ी कंपनी में वर्क करते हैं, कोई टॉप मैनेजमेंट जिनको स्ट्रेस का बहुत प्रॉब्लम होता है। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ डायबिटीज। जो लोग को डायबिटीज उनको स्ट्रेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, आई हेल्प सीईओ एंड पीपल जिनको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है टू क्योर देयर डायबिटीज विथ ऑर्गेनिक मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। एक चीज सब लोग सुनेंगे ध्यान से, हेल्थ निश में आप तब काम करें जब आपके पास कोई एक छोटा सा एटलीस्ट सर्टिफिकेशन हो, क्योंकि इट्स प्रॉब्लमेटिक मार्केट है थोड़ा। भगवान ना करे करके मैं किसी का जेन्युइनली डायबिटीज क्योर कर रहा हूं, मैं जेन्युइनली उसकी हेल्प कर रहा हूं, और उसको हार्ट अटैक आ गया, तो भगवान कभी ऐसा ना करे, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं फंस जाऊंगा। तो जिसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है वो हेल्थ निश में ना जाए। मैं किसी का वेट लॉस करवा रहा हूँ और उसको कुछ और प्रॉब्लम हो गई, तो उसके पैर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसको कुछ और चीज हो गई, तो प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ ना, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेक सेंस? तो हेल्थ निश में सिर्फ वो लोग काम करें जिनके पास उस हेल्थ का एटलीस्ट थोड़ा एक्सपर्टीज हो सकता है, या फिर आप सिर्फ बेसिक डाइट उनको दे सकते हैं कि वेट लॉस का बेसिक डाइट। ठीक है, अंडरस्टूड? बाकी लोग हेल्थ में काम ना करें। आपका टारगेट मार्केट हेल्थ हो सकता है, यानी कि आप हेल्थ प्रोफेशनल्स को, आप डॉक्टर्स के लिए एड चला सकते हैं, बट एड मार्केट आपका वापस वेल्थ हो गया। अगर आप हेल्थ का कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइज कि आपको थोड़ा सबके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। लास्ट रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में सर क्या करते हैं आप? यार हम रिलेशनशिप में लोगों का मैरिज अच्छा चले उसके लिए उनकी हेल्प करते हैं कि उनको कैसे मैरिज को लंबे टिकाना है। कैसे हम हेल्प करते हैं? जो लोग खुश नहीं है एक दूसरे से, पार्टनर से, उनके मदद करते हैं उनका रिलेशनशिप बेटर करने में। बट किन की? अगेन जो लोग वर्क कर रहे हैं। देखो आप सोचो, हम छोटा इतना मार्केट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कितना बड़ा मार्केट आ रहा है। हाउ मेनी वर्किंग प्रोफेशनल्स आर देयर इन इंडिया? लॉट ऑफ बहुत ज्यादा। ठीक है, हाउ मेनी बिजनेस ओनर्स आर देयर इन इंडिया? बहुत ज्यादा। तो बेसिकली जो हमारी 80 करोड़ की आबादी बची है, उनमें से हम एंड ऑफ द डे धीरे धीरे जाके मोस्ट लोगों को हम टारगेट कर ही लेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? इजी इजी गेम। तो मुझे आप लोगों से अब दो चीज चाहिए। मेरा फर्स्ट रूल इज, सर आप सब लोग नेक्स्ट टाइम मुझे मिलेंगे 24 को। 24 को
आप सब लोगों का हम कैसा करेंगे मैं बताता हूं आपको। मैं 4 से 5 ब्रेकआउट रूम्स बनाऊंगा। हर ब्रेकआउट रूम में मेरा एक टीममेट होगा। आप वहां पे आएंगे, आपके निश के हिसाब से आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे निश के बारे में वो आप पूछेंगे। कोई और क्वेश्चन नहीं, जैसे कि क्लाइंट्स कैसे लाएंगे, ये कैसे होगा, क्या इसमें ऐसा कुछ, वो नहीं, सिर्फ निश के बारे में कि क्या ये निश में ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ, डन। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस और यस? क्या हम करें? सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें? सब मेरे साथ लाइव ही बैठेंगे तो सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे उसमें, करेक्ट? और अकेला मैं पर्सन, अब देखो 300 लोगों में अकेला तो एडजस्ट कर नहीं सकता, तो मैं इसलिए 6 टीममेट को लेके आ जाऊंगा। हम 50 लोगों को लेके बैठ जाएंगे, 2 घंटे बैठ जाएंगे आराम से। एक पर्सन का डाउट होने में 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, एंड हम 50 करके सॉल्व कर देंगे सारे के सारे। पॉसिबल? 24 को टाइम क्या होगा? टाइम मैं आपको दे दूंगा भाई, 9 से 10 आसपास ही होगा, 9 बजे के बाद ही हम करेंगे। डन? नाइस। अब मैं ऐसा मानूंगा कि आप सब लोग को अभी इतना पता है कि हमारे पास 4 टाइप के मार्केट्स है। अगर हम नीचे 2 टाइप के मार्केट्स को भी टारगेट करें तो हमारे पास 10,000 नहीं, हमारे पास करोड़ कस्टमर से हर एक निश में। और हम हमारी पूरी जिंदगी में अगर 10,000 कस्टमर को भी टारगेट कर पाए, वी कैन बिकम अ मिलियनियर। मिलियनियर का मतलब क्या होता है? मेरे जेब में भाई 8 करोड़ रुपए हो सकते हैं। एवरीवन, क्या इतना चीजें क्लियर है? क्या इतना चीजें सबको समझ आया? यस नो? दूसरा, क्या मैं ये बोलूं कि देयर इज नो कंपटीशन इन योर मार्केट? हर मार्केट के अपनी ऑडियंस है, हर एक मार्केट की। एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा आपको। पहला, अगर आप, मैं बता दो फिर से, अगर आप डांस करते हैं तो आपको लोग देखेंगे। अगर आप टिकटॉक वीडियो बनाते हैं तो लोग आपको देखेंगे। अगर आप एजुकेशन वीडियो बनाते हैं तो लोग आपको देखेंगे। बेसिकली हर मार्केट से, हर मार्केट में लोगों की डिमांड है। और अब तक क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि हमारे आसपास इतने लोग हैं, बट अगर हम थोड़ा लार्ज पिक्चर देखें तो भाई 1 लाख करोड़ की मार्केट है। और कहीं ना कहीं से लोग कोई भी निश में 10 करोड़ रुपए जेब में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास सेल्स करने के लिए टाइम है। लास्ट चीज सिखाता हूं आपको, फिर मैं आपको इसमें छोड़ूंगा, क्योंकि आज अपना 1.5 घंटा हो गया होगा, तो आपका फिर 11 बजे आप सब लोग सोएंगे। लास्ट चीज समझना गाइस, मुझे बताओ, हमें सबको पता है कि उस मार्केट में पैसा है। हमारा कोई ना कोई कॉम्पिटिटर या फिर कोई भी पर्सन उस मार्केट में पैसा छाप रहा है, दबा के छाप रहा है। मैंने आपको फेसबुक करके दिखाया, मेरे पास हर निश कैसे लोग हैं। अब मुझे बताओ गाइस, तो हम जब बिजनेस चालू करेंगे, फिर जो पर्सन ग्रो नहीं कर पा रहा और जो ग्रो कर पा रहा है, उन दोनों के बीच में एक क्या डिफरेंस है? और ये जो मैं एक डिफरेंस बताऊंगा, ये एवरी सिंगल बिजनेस ऑन प्लेनेट अर्थ का यही एक डिफरेंस है। इसके अलावा एक डिफरेंस नहीं है। जस्ट वन डिफरेंस, नॉट टू, जस्ट वन। कौन बता सकता है मुझे? बताओ। कंसिस्टेंसी। ऋषभ, ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी से लोग काम कर सकते हैं, बट स्टिल अपने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। सेल्स लेजीनेस, टेक्निक्स, मार्केटिंग, माइंडसेट, सिस्टम, फ्लोज। गुड गुड गुड, गुड ट्राई, गुड ट्राई, बहुत ही बढ़िया। लिखो 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 लिखो। जस्ट वन थिंग, ऑपरेशंस, दैट्स इट। आई प्रॉमिस यू दिस। आज तक मैं 10,000 लोगों से वन ऑन वन बात कर चुका हूं। हमारी कम्युनिटी में जैसे आप लोग हो, मैं आप लोगों से बात करूंगा 24 तारीख को 10,000 लोगों से। एक बिजनेस ऐसा नहीं मिला मुझे। आप में से बहुत लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स भी होंगे। अलग अलग इतने बिजनेस मैंने पढ़े हैं, लोगों से पर्सनली बात की है, एक बिजनेस मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें सेल्स का प्रॉब्लम है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑपरेशंस। मैं समझाता हूं प्रॉब्लम कहाँ है और सोल्यूशन देता हूं आपको, समझना ध्यान से।
अभी तक प्रॉब्लम ये है कि हम हमारा हर एक चीज, सारी चीज सही है, द ओनली आंसर इज ऑपरेशंस। अब तक प्रॉब्लम ये थी कि कितने ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स ये बात मानते हैं कि जितने हम सुबह उठते हैं, हम हमारी दुकान पे जाते हैं, हम पूरा टाइम वर्क करते हैं 9 बजे से लेकर मोटा मोटा मान के चलता हूँ 6 PM तक। ऑपरेशन क्या होता है बताता हूँ। और शाम को आते हैं, वाइफ को बोलते हैं आज कुछ मत बोलना, आज बहुत थका हूं, खाना दे दे, सोना है मुझे, नहा के सो जाता है। क्या ऐसा रोज होता है? एवरी बिजनेस ओनर्स जो भी यहाँ पे, कैन यू अग्री, यू अग्री विद मी? या ये सही है? यस। तो आपका प्रॉब्लम ही है ऑपरेशंस। मैं मेरे घर से बिजनेस करता हूं, माय रूल इज, आप लोगों ने मेरे साथ, मेरा नंबर आपके पास नहीं होगा, आपने मेरे साथ कभी पर्सनली बात नहीं की होगी, ये सारी चीज मैं ही मैनेज करता हूँ। आई एम द ओनर ऑफ दिस, राइट? आपने कभी वो नहीं किया होगा भाई, समझिए। मेरे घर से बिजनेस करता हूं, मेरे पास ऑफिस भी नहीं है, ऑपरेशंस मेरे फ्री है। एज अ बिजनेस ओनर सर, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? डे टू डे टास्क जो आपका रेवेन्यू नहीं बना के दे रहे हैं। क्योंकि हम ऐसा करते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, इसलिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, हमारे पास इतना काम नहीं है। हमें सिर्फ एज अ बिजनेस ओनर, लिख लीजिए फिर पूरा आपको फाइनल बताता हूं। एज अ बिजनेस ओनर, व्हाट इज योर बिगेस्ट जॉब? आपका एक ही जॉब होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर। आपका सबसे बड़ा काम क्या है बताओ मुझे? एज अ बिजनेस ओनर व्हाट इज योर वन एंड ओनली टास्क? गुड 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 गुड। लिख लीजिए अपनी बुक्स में, एवरीवन राइट इन द चैट, राइट इन योर बुक। और ये चीज जिंदगी भर साथ रखना आपने, जिंदगी भर। आंसर इज प्रॉफिट्स ग्रोथ मंथ ऑन मंथ। आपकी एक ही जॉब है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हर महीने तुम्हारा प्रॉफिट्स का ग्रोथ कितना हो रहा है। नॉट रेवेन्यू, नॉट एनीथिंग, प्रॉफिट्स ग्रोथ मंथ ऑन मंथ। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप सुबह उठोगे, मैं ये चाहता हूं कि आपका सबका बिजनेस में एक डैशबोर्ड पे सेट कराऊं, जहां पे आप एक ईमेल डालो, पूरी टीम काम करे, आप उठ के सुबह सिर्फ एक चीज लिखो कि इस महीने मेरा प्रॉफिट मैं कैसे दुगना कर सकता हूं, इस महीने में क्या कर सकता हूं जिससे मेरा प्रॉफिट दुगना हो जाए, इस महीने में क्या करूंगा जिससे मेरा प्रॉफिट दुगना हो जाए। दैट्स इट। एवरी सिंगल अदर टास्क आर डन बाय योर टीम एंड यू नीड 4 टीममेट्स, 4 टीम मेंबर्स। स्टार्टिंग में एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, कमीशन बेस पे, एक भी सैलरी बेस पे नहीं। मैं आपको मेरा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं कैसा काम करता हूं, मैं आपका सेम करना चाहता हूं, समझना ध्यान से। जिसको भी नहीं पता, अभी तो चलो मैं घर पे बैठा हूं, मैं फिजिकल इवेंट्स बहुत सारे करता हूं, मैं मेरे क्लोथ्स खुद चूज नहीं करता। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये माइंडसेट आपको शिफ्ट करना है अभी। ए बी, जीत मुझे है ना यार 7 सेल्स पर्सन चाहिए। अब मेरे लिए प्रॉब्लम है, 7 लोगों को हायर करेंगे तो मुझे 1 वीक लगेगा, उनको फिर ट्रेन करना पड़ेगा। तो ए, मैं 7 सेल्स पर्सन हायर करूं, कहीं से ढूंढ के उनको लाऊं, उनको हायरिंग करूं, चीजें सारी की सारी करूं, उनको ट्रेन करूं, और ये सारा काम मैं कर सकता हूं। बी, हायर HR जो मेरे लिए काम कर सकता है। विच वन यू विल चूज, ए या बी? बी। जीत, मुझे लोगों को मैसेज नहीं करने बहुत टाइम लगता है, या फिर मैं चलो सारा के सारा मैसेज खुद करता हूँ। जीत में बहुत सारा काम कर लेता हूँ दिन में, वगैरह वगैरह। और बी, आई कैन हायर वन अपॉइंटमेंट सेटर जो मेरे लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करे, मुझे सिर्फ जाके बात करनी हो। विच वन यू विल चूज? जीत में मेरे 90% काम, 80-20 रूल सब लोगों को पता होगा। 80% जीत में काम ऐसे करता हूँ जो मेरा रेवेन्यू बना के नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मम्मी ने मुझे बोला भाई सब्जी लेके आ, गाठिया लेके आ, फाफड़ा गाठिया, संडे को खाते हैं, संडे को हम गुजरात में, ठीक है, ये चीज लेके ना रेवेन्यू नहीं बना रहा है। सो आई कैन, ये तो ये सारा काम मैं खुद कर लूंगी ना, आई कैन हायर VA जो कि छोटे छोटे टास्क परफॉर्म कर सके मेरे लिए, जो मेरा 80% टाइम बचाए, एंड आई कैन हायर VA जो सारा काम कर सके। सो माई फोकस इज फेयरली सिंपल, मैं जस्ट प्रॉफिट गिनूंगा। दैट इज माइंडसेट शिफ्ट जो मैं लाना है। मैं ये चाहता हूं कि आपके बिजनेस में 4% से ऊपर काम आपका नहीं होना चाहिए, सारा काम टीम करनी चाहिए, कुछ भी काम आप खुद नहीं करना चाहिए।
क्या आपको पता है, मैं वर्कशॉप लेने के बाद मुझे कुछ नहीं पता होगा कैसे होता है, मार्केटिंग टीम उसका काम करती है, सेल्स टीम उसका काम करती है, मैनेजमेंट टीम उसका काम करती है, हर चीज उसकी होती है। माई वर्क इज आपके सामने आके सब चीजों को करना, 4%, दैट्स इट। तो आपकी जैसे एजेंसी बनेगी सर, हम सब लोग सबसे पहले ऐसे ही हायरिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट सेटर, हर अपॉइंटमेंट उसको 100 रुपए दे देंगे हम कि भाई तो अपॉइंटमेंट सेट कर हमारे लिए। अब 10 अपॉइंटमेंट आप बात करोगे ना, तो आप एक को 10,000 में क्लोज कर ही लोगे, तो उसको 1,000 रुपए देने दे दो, आपका वो काम आसान हो गया ना। सो एक बुक है बहुत मस्त, किसी को पढ़नी तो पढ़ सकता है, या फिर आप समझ लेना ये बुक, जो आपकी मदद करेगा एज अ बिजनेस ओनर समझाने के लिए, ठीक है। और देन लेट्स रैप इट अप, द बुक नेम इज हु नॉट हाउ। मैं आपको उसकी समरी बताता हूँ, समरी क्या होता है, फिर आप समझ लेना, आपको पढ़नी है तो। क्या होता है इसमें बेसिकली, देखो, अब तक हम क्या कहते थे, भाई मैं ये कैसे करूं, गलत क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन अब तक क्या था, जीत हाउ कैन आई डू दिस, यार मैं क्लाइंट कैसे लाऊं, मैं जीत ये कैसे करूं, हाउ नहीं, हु, कौन मेरे लिए कर सकता है, दैट्स इट। हु नॉट हाउ, हु पूछना है आपको, हाउ नहीं पूछना। हायरिंग कहां से करूं, कौन मेरे लिए हायरिंग कर सकता है। अपॉइंटमेंट कैसे बुक करूं, कौन मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। छोटा छोटा टास्क कहां से कंप्लीट करूं, कौन मेरे लिए कंप्लीट कर सकता है। सो आपको फोकस करना है हु पे, कौन आपके लिए ये काम कर सकता है, उनसे काम करवाइए, वो फ्रीलांसर्स बन के आपका काम कर सकते हैं। मेक अ एजेंसी, बिल्ड अ बिजनेस सो दैट यू कैन एंजॉय टाइम एंड फ्रीडम। आई प्रॉमिस यू दिस, 4 वेकेशंस, 15 दिन का एक वेकेशन आप करोगे साल में, 60 दिन आप छुट्टी लोगे वेकेशन की, बाकी सैटरडे छोड़ दो दिन का। मेरा रूल है, मैं 2 घंटे से ऊपर बैठूंगा नहीं चेयर पे बिजनेस में, और ये फिर भी बिजनेस आपका हर साल 4 गुना बढ़ेगा। ये सिस्टम आपको बिल्डअप करनी है। आज डे 1 है, 1 महीने में हो जाएगी, आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा चीजों करने का, ठीक है। एवरीवन क्लियर? यस, ऑसम। सो बुक का नाम है हु नॉट हाउ, लाइक कौन पर्सन मेरे लिए कर सकता है, हाउ नहीं पूछना आपको, अब आपको पूछना है हु, ठीक है। यस, सुपर ऑसम, राइट। एक शीट पे बिजनेस बन जाएगा आपका, एक एप्लीकेशन आप सुबह उठ के ओपन करोगे, उसमें सब कुछ। ऑथर कौन है वो तो मुझे भी नहीं पता भावना जी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, बट बुक बहुत ही बढ़िया है। और एजेंसी में फिर कोई भी बिजनेस में यही चीज लगती है, जीत में पैसे कैसे कमाओ, अभी कौन कमा रहा है वो मुझे बता सकता है, ठीक है। तो हु पूछ लेना है आपको। अब ये है कि डैन श्लियामन ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, डॉक्टर बेंजामिन हार्डी करके भी है। डन गाइज। तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट 24 को जैसे आप आओ, मैं बस आपसे 2 चीज चाहता हूँ। अब मैंने आपको चीजें बता दी है कि किस तरह से कितना बड़ा मार्केट है, आप सबको इतना तो पता है कि भाई मार्केट में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। क्लाइंट आपको पैसा पे नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम बेच रहे थे वो वाले मार्केट में, कौन सा हो गया अपना, एक हो गया अपने चाइनीज और ये सब मार्केट में, हमें बेचना है हाई टिकट में, वो लोग चाहते हैं ज्यादा पे करना। आपको एक चीज पता है, एवरीवन यू एग्री विथ मी, वो लोग चाहते हैं आपको ज्यादा पे करना हाई टिकट और वो वाले मार्केट्स में, वो चाहते नहीं सस्ती चीज लेना। यस नो, यस। हाई टिकट वाले आपको जानबूझ के साथ पे करना चाहता है कि भाई मुझे हाई टिकट, मुझे महंगा ही चाहिए। यस। तो उस मार्केट में आपको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उससे नेगोशिएट लोग नहीं करेंगे यूजुअली, बाकी सेल्स तो मैं सिखाऊंगा। दूसरा, आप जब 24 तारीख को मेरे सामने आओ, मैं चाहता हूं आप सब लोग टारगेट मार्केट किसको बेचोगे एंड क्या बेचोगे, निच, दोनों चीजें सोच के आओ। आपको टाइम देता हूं 4 दिन का मैं, क्या सब लोग इतना करके आ सकते हैं, कौन करके आ सकता है, मी द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सफराज। एवरीवन, सुपर ऑसम, नाइस 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 नाइस। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, उसे 2 चीज करके आनी है, थोड़ा आप रिसर्च कर सकते हो अपने ओर से। बाकी टारगेट मार्केट किसको सर बेचोगे और क्या बेचोगे, निच क्या है, और अगर निच आपका बहुत बड़ा है, जस्ट नैरो इट डाउन, नैरो डाउन कर दो इसको, सो दैट मेरा एक स्टेटमेंट हो जाए जिससे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊं, जीत शाह प्रोवाइडिंग, हर रिकॉर्डिंग्स वगैरह हर बार आ जाएगी, रिकॉर्डिंग का टेंशन मत लो। जीत शाह वर्किंग प्रोफेशनल्स, बिजनेस स्टूडेंट्स को ट्रेन करता है, उनका एजेंसी बिल्डअप करवाने में विदाउट एनी टेक्निकल स्किल, बाय सिटिंग एट योर होम विथ देयर मोबाइल फोन्स। दैट इज माय निश एंड टारगेट मार्केट। अगर ये स्टेटमेंट आपकी हो गई ना, तो आपका स्केल हो जाएगा।
क्योंकि अब पर्सन को पता है कि भाई सबको नहीं बेचता जीत, जीत का प्रॉपर चीजें डिसाइडेड है कि हम इसको बेचते हैं और उसी मार्केट में हम घुसेंगे। गुड। ट्रैवल ऑलरेडी नैरो डाउन हो गया निश, नैरो डाउन है। वी एजेंसीज लाइक माइन अबाउट पोटेंशियल वी एजेंसीज कर सकते हैं ध्यान, अच्छा है। हाई टिकट मार्केट के बारे में बताओ क्या होता है राजश्री, हाई टिकट मार्केट क्या होता है, मैं थोड़े क्वेश्चन है तो गाइस नाउ आई थिंक आपको चीजें मैंने बता दी है। मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा यहाँ पे लोगों से बात करने के लिए, बाकी आप चाहो तो लीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, आज पसंद आया गाइस, मजा आया आपको, ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था। तो अभी तो हम सीखेंगे यू लाइक द सेशन और नॉट। यस, समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ आपको मुझे ऐसा लगा कि सुपर 100 मजा आ गया, बढ़िया, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना, अभी तो पहला सेशन है मेरा, आपने फर्स्ट अभी 1.5 घंटा मेरे साथ लगाया है। आओ कभी हमारी गली, अभी मैं आपको ऐसा मार मार के चीजें करवाऊंगा, आपकी पूरी डायरेक्शन हम चेंज करवाएंगे अच्छे से। सो या इट्स जस्ट फर्स्ट 1 और 1.5 आवर्स, उसमें पहले तो हमने वो सारी बात की, तो ऐसे सीखेंगे बहुत कुछ। चलिए सुपर ऑसम। सो ये नाउ यू कैन इफ यू वांट टू लीव, आप लीव कर सकते हो, अभी कुछ क्वेश्चंस मैं लूंगा बस यहाँ पे, आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं तो आप लीव कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ।